साथ मैं पल्लवी रविंद्र सिंह। खबरों में सबसे पहले रुख करेंगे उदयपुर का। विश्वराज सिंह मेवाड़ का बड़ा बयान सामने आया। एकलिंग नाथ जी मंदिर के दर्शन के बाद पहला बयान उनका सामने आया। ज्वाइंट फैमिली है तो उसमें सबका हक है, ये कहना है विश्वराज का। बता चले सामाजिक जिम्मेदारियां निभाता रहूंगा, उनकी तरफ से कहा गया। और क्या कुछ कहा है जरा सुनिए आप। तो ये बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। हम आपको वो बयान सुनवाएंगे जहां पर विश्वराज सिंह ने कहा है कि लक्षराज सिंह पे बयान पर निशाना साधते हुए कहा कि ज्वाइंट फैमिली है उसमें सबका हक है। बता चले सिटी पैलेस और धुनी दर्शन को लेकर के उन्होंने बयान दिया। उन्होंने कहा कि सामाजिक जिम्मेदारियां हालांकि इस दौरान मैं अपनी निभाता रहूंगा। धुनी के दर्शन में हट धर्मिता नहीं, उन्होंने कहा कि बल्कि ये आस्था का पर्याय है, आस्था है उनकी और इसी वजह से वो वहां के दर्शन करना चाहते हैं। इसमें किसी तरीके की कोई हट धर्मिता जिद उनकी तरफ से उन्होंने कहा है कि ये नहीं, ये बयान जिस तरीके से दिए जा रहे हैं ये गलत है, बल्कि ये उनकी धार्मिक आस्था का विषय है। हालांकि इस दौरान उन्होंने ये भी कहा कि सामाजिक कार्य जिस तरीके से वो करते आ रहे थे वो उसी तरीके से करते रहेंगे। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको टेलीविजन स्क्रीन पर उदयपुर से पहुंचा रहे हैं, जहां पर पहला बयान विश्वराज सिंह का सामने आया जब उन्होंने एकलिंग नाथ मंदिर में गए और उन्होंने दर्शन किया। एकलिंग जी के दर्शन करने के बाद जब वो बाहर आए तो इस दौरान उन्होंने पूजन अर्चन किया और उसके बाद जब वो मीडिया से मुखातिब हुए तो उन्होंने तमाम सवालों के जवाब दिए। लक्षराज सिंह ने जो बयानबाजियां की थी उसको लेकर के भी उन्होंने बयान दिया और दूसरी तरफ उन्होंने आगे की उनकी क्या कार्ययोजना रहने वाली है, किस तरीके से वो अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करने वाले हैं, इसके बारे में भी वो जानकारी देते हुए नजर आए। उन्होंने मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा कि जिस तरीके के बयान दिए गए वो सही नहीं है। धुनी के दर्शन में हट धर्मी नहीं है, धुनी का दर्शन तो आस्था की बात है, तो इसमें हट धर्मी तो एक गलत शब्द है इसको प्रयोग करना, लेकिन वो नहीं करने दे रहे। अब वो हट धर्मी क्यों कर रहे हैं ये तो वो आप उन्हीं से पूछे, क्योंकि थोड़ा तो मैंने इंटरव्यू देखा है तो जो उन्होंने कहा है उसकी इस बात का तो कोई स्पष्टीकरण नहीं है। देखिए, अगर आप कानूनी बात में जाएंगे तो या तो आप कहेंगे कि ये जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी है, और अगर वो कहते हैं निजी घर है तो फिर वो लेट मारना साहब की अगर विल के बारे में बात करते हैं तो विल के बारे में सिर्फ एग्जीक्यूटर बात कर सकता है, और एग्जीक्यूटर तो आज तक सामने आया नहीं है। और अगर आप विल की बात करें उसमें भी किसी को उसको वो निजी घर नहीं है, उसमें भी विल में भी लिखा है कि उधर कोई रहने की किसी को इजाज़त नहीं है, सिर्फ सेरेमोनियल ओकेजन के लिए यूज़ किया जाएगा। और ये जो तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर हैं ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर आप देख सकते हैं कि जो पगड़ी बांधने की प्रक्रिया थी, लाल रंग की पगड़ी बांधनी थी, उसको निभाया गया। और उसके बाद अब जो है एक व्यक्ति से मुखातिब हो रहे हैं विश्वराज सिंह, और इस दौरान जॉइंट फैमिली में किस तरीके से बयानबाजियां दी गई थी उसको लेकर के भी वो जिक्र करते नजर आए। तो उदयपुर से ये सीधी तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। आपकी जानकारी के लिए आपको बताते चले कि इससे पहले किसी सफ़ेद पगड़ी पहनी हुई थी विश्वराज सिंह ने, उनके पिता का निधन हुआ था और उसके बाद से लगातार वो वही पगड़ी पहने हुए नजर आए थे। तो वो पगड़ी एकलिंग जी में दर्शन करने के बाद वो पगड़ी उन्होंने उतारी और उसके बाद वो आपको लाल कलर की पगड़ी पहने हुए नजर आ रहे हैं। और अब वो उन सभी लोगों से मुखातिब हो रहे हैं जो उनके साथ एकलिंग जी में जब दर्शन करने के लिए विश्वराज सिंह जब गए थे तो वहां पर ये लोग उनके साथ मौजूद थे। पगड़ी पहनाने की जो प्रक्रिया है, रंग बिरंगी पगड़ी, उसकी प्रक्रिया को वो निर्वहन करते हुए यहाँ पर, वो परंपरा को निर्वहन करते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर सीधे आपका अपना न्यूज़ चैनल न्यूज़ 18 राजस्थान पहुंचा रहा है। सफ़ेद पगड़ी उतार कर अब जो है कलरफुल पगड़ी, लाल पगड़ी विश्वराज सिंह ने पहन ली है और इसी के साथ जो
शोक सभा होती है उसको भंग कर दिया गया है। तो मेवाड़ में हालांकि इस दौरान लगातार जो है गद्दी को लेकर के वर्चस्व की लड़ाई जो है देखने को मिल रही है और इस सब के बीच प्रशासन जो है पैनी नज़र बनाए हुए था। प्रशासन ने पूरी तरीके से इंतज़ाम जो है वहाँ पर पुख्ता कर लिए थे कि किसी भी तरीके की अव्यवस्था तब ना फैले जब विश्वराज सिंह एकलिंगनाथ मंदिर में जाएंगे वहाँ पर दर्शन करने के लिए। हालांकि इस दौरान एकलिंग जी के दर्शन करने के बाद विश्वराज सिंह बाहर निकले और उन्होंने बाकायदा सबके साथ मुखातिब होते हुए वो चलते हुए नजर आए। अंदर रहते हैं, हम एक जिम्मेदार नागरिक हैं। कुछ लोग तो सरकार के पदों के ऊपर भी, जिम्मेदारी के पदों के ऊपर भी जो है वो एक चुने हुए व्यक्ति के रूप में भी बैठे हैं और फिर उनके होते हुए इस प्रकार की जो गुंडागर्दी उनके साथ में होते हुए मचाई जा रही है, ये वाकई में एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थिति और घटना है। अपने हाथों के अंदर हथियार और तलवारों लेकर जो है वो चल रहे थे, घूम रहे थे। मैं ये पूछना चाहता हूं कि पुलिस वहां पर उस वक्त पर क्या कर रही थी और जब उनको ये चीज की जानकारी पहले ही मुहैया करा दी गई थी तो उन्होंने धारा 144 क्यों नहीं लगाई? उन्होंने इस परिस्थिति को क्यों नहीं जो है वो अपने बस के अंदर किया? वो फोर्स वहां पर केवल खड़े रहने के लिए थी और जो सरकारी पदों के ऊपर लोग बैठे हैं उनकी मदद करना और उनकी मदद से कूच करवाने के मंसूबे से क्या वहां पर जो है वो मौजूद थी? धूनी के दर्शन में हठधर्मी नहीं है। धूनी का दर्शन तो आस्था की बात है, तो इसमें हठधर्मी तो एक गलत शब्द है, इसको प्रयोग करना, लेकिन वो नहीं करने दे रहे। अब वो हठधर्मी क्यों कर रहे हैं ये तो वो आप उन्हीं से पूछे, क्योंकि थोड़ा तो मैंने इंटरव्यू देखा है तो जो उन्होंने कहा है उसकी इस बात का तो कोई स्पष्टीकरण नहीं है। देखिए, अगर आप कानूनी बात में जाएंगे तो या तो आप कहेंगे कि ये जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी है और अगर वो कहते हैं निजी घर है तो फिर वो लेट मारना साहब की अगर विल के बारे में बात करते हैं तो विल के बारे में सिर्फ एग्जीक्यूटर बात कर सकता है और एग्जीक्यूटर तो आज तक सामने आए नहीं है। और अगर आप विल की बात करें उसमें भी किसी को उसको वो निजी घर नहीं है, उसमें भी विल में भी लिखा है कि उधर कोई रहने की किसी को इजाज़त नहीं है, सिर्फ सेरेमोनियल ओकेजन के लिए यूज़ किया जाएगा। तो पाकिस्तान में उठे बगावत के तूफान के बीच बड़ी खबर अब ये आ रही है कि किसी भी वक्त बताया जा रहा है कि इमरान खान की रिहाई हो सकती है। सूत्रों के हवाले से दावा किया जा रहा है कि इस मामले में आंतरिक तौर पर फौज के साथ 3 राउंड की बातचीत भी हो चुकी है। चौंकाने वाली खबर यह भी है कि फौज और शहबाज शरीफ सरकार लोगों को ध्यान भटकाने के लिए भारत में आतंकी हमले भी करवा सकती है। रिपोर्ट देखिए आप। अब आप लोगों ने ये वादा कर रहे हैं कि जब तक खान हमारे बीच में नहीं आ जाएंगे आप बीचों को नहीं छोड़ेंगे। क्या इमरान खान रिहा होने वाले हैं? क्या बगावत ने शहबाज सरकार को झुका दिया? क्या इमरान समर्थकों का बवाल गले की फांस बन गया? क्या भारत में फिर आतंकी हमले कराने वाला है पाकिस्तान? बचाएगा पाकिस्तान, मेरा भाई, मेरा भाई। इन सवालों के पीछे की क्रोनोलॉजी को समझने से पहले पाकिस्तान में उठे बगावत के तूफान की कुछ तस्वीरें देख लीजिए। ये तस्वीरें इस्लामाबाद की हैं। इस्लामाबाद के टी चौक तक इमरान खान समर्थकों का हुजूम उमड़ आया है। ये इमरान समर्थकों का ऐसा सैलाब है जिसे रोकने की शहबाज सरकार ने लाख कोशिशें की, लेकिन भीड़ का ऐसा सैलाब हर बंदिश को तोड़कर इस्लामाबाद में दाखिल हो गया।
तस्वीरें बताती हैं कि इमरान खान के समर्थकों को रोकने और उन्हें डराने के लिए शहबाज सरकार के पूरे सिस्टम ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। लेकिन इमरान की रिहाई पर अड़े समर्थक आखिरकार डी चौक तक पहुंच ही गए। खास बात ये कि बाकायदा पाकिस्तान की फौज इमरान खान समर्थकों के आगे बढ़ने का रास्ता तैयार कर रही है। इन तस्वीरों के पीछे की कहानी समझने से पहले उस खबर को समझिए जो इस वक्त परतों से निकलकर बाहर आ रही है। सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि इमरान खान की रिहाई कुछ ही वक्त में हो सकती है। इस बाबत आंतरिक तौर पर फौज के साथ 3 राउंड की बातचीत भी हो चुकी है। ये बातचीत फौज और इमरान खान के वकीलों के बीच हुई है। बताया जा रहा है कि इमरान खान की पार्टी के विरोध और अंतर्राष्ट्रीय दबाव को देखते हुए फौज ने अंदरूनी तौर पर इमरान खान और उनके वकील के साथ अब तक 3 बैठकें की हैं। इन बैठकों में अभी तक ये रजामंदी हुई है कि इमरान खान को उनके खिलाफ चल रहे एकमात्र मामले में अगले 2 दिनों के दौरान कोर्ट से जमानत दिला दी जाएगी। इतना ही नहीं, खबर तो ये भी है कि लोगों का ध्यान भटकाने के लिए पाकिस्तान सरकार और फौज भारत में आतंकी हमले भी करा सकती है। लेकिन ये संभावना क्यों और कैसे है, इसे समझने के लिए इमरान समर्थकों की बगावत और उस बगावत के डी चौक तक पहुंचने की कहानी को समझ लीजिए। दरअसल पाकिस्तान में उठी बगावत की इस लहर को रोकने के लिए शहबाज सरकार ने कई तरीके अपनाए थे। उन्हीं तरीकों में से एक तरीका यह भी था कि पाकिस्तान की कई सड़कों को कंटेनरों से ब्लॉक कर दिया गया। लेकिन इमरान समर्थकों की भीड़ के आगे पाकिस्तान का सिस्टम त्राही करने लगा, जिसका नतीजा ये हुआ कि पाकिस्तान की फौज इमरान समर्थकों की मदद करने सड़कों पर उतर आई। न सिर्फ इमरान समर्थकों को आगे बढ़ने का रास्ता बताया गया, बल्कि जगह जगह लगे कंटेनरों को भी हटा दिया गया, जिसके बाद इस्लामाबाद के डी चौक तक पहुंचने का रास्ता साफ हो गया। डी चौक इस्लामाबाद के रेड जोन में आती है, यानी उस इलाके में जहां पर पाकिस्तान के सरकारी संस्थाएं हैं। डी चौक में प्रेसिडेंसी, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, नेशनल असेंबली, सुप्रीम कोर्ट और डिप्लोमेट एनक्लेव मौजूद है। इसे डेमोक्रेसी चौक के नाम से भी जाना जाता है। इमरान समर्थकों की बागी भीड़ के यहां तक पहुंचने का मतलब है कि सीधे पाकिस्तान सरकार की गर्दन तक पहुंचना। बताया जाता है कि फौज इमरान खान से ये आश्वासन चाहती है कि रिहा होने के बाद वे फौज के खिलाफ अपनी तरफ से कोई एक्शन नहीं लेंगे। वहीं दूसरी तरफ इमरान खान की पार्टी का सड़कों पर नेतृत्व संभाल रही बुशरा बीबी ने स्पष्ट तौर पर करो या मरो की रणनीति अपनाई है। बुशरा बीबी को यह अच्छी तरह पता है कि यदि आंदोलन असफल रहा तो उनकी पार्टी पर सवाल खड़े हो जाएंगे। यही कारण है कि पार्टी भी पूरी ताकत के साथ खड़ी हुई है। वहीं दूसरी तरफ अंतर्राष्ट्रीय दबाव को देखते हुए पाकिस्तानी फौज नहीं चाहती कि वो कोई ऐसा कदम उठाए जिससे उसे जिल्लत का सामना करना पड़े। यही कारण है कि पाकिस्तानी फौज एक तीर से 2 निशाने लगाने की कोशिश कर रही है। खुफिया सूत्रों का कहना है कि शहबाज सरकार इमरान खान के खिलाफ इस लड़ाई में हारने पर जनता का ध्यान भटकाने के लिए भारत में बड़े आतंकी हमले करा सकती है। पाकिस्तान फौज का सरकार की इस रणनीति में फायदा भी है। फिलहाल पाकिस्तान फौज के मुखिया जनरल असीम मुनीर हर पहलू को ध्यान में रखकर अपनी चालें चल रहे हैं। माना जा रहा है कि अगर सब कुछ ठीक रहा तो इमरान खान अगले कुछ दिन में जेल से बाहर आ सकते हैं। और इससे पहले कल रात इस्लामाबाद में पैनिक जैसी सिचुएशन थी। सेना और पीटीआई के समर्थक आमने सामने आ गए जब पाकिस्तानी सेना इमरान खान की पत्नी बुशरा को गिरफ्तार करने पहुंची तो वो भीड़ का फायदा उठाकर गायब हो गई।
इस्लामाबाद में बुशरा का तूफान आया है। मैसेज साफ है। आप सब वादा करें, हलफ लें कि खान को लिए बगैर अब कोई नहीं जाएगा इंशाल्लाह। जो बुशरा की कंटेनर तोड़ बगावत के सामने आएगा वो कुचल दिया जाएगा। और ये मेरा आपसे वादा है कि मैं आखिरी औरत होंगी, खान को लिए बगैर डी चौक से नहीं निकलूंगी। पाकिस्तान की सेना और पुलिस के कई जवानों को बुशरा के गुस्से ने कुचल दिया। अगर आपको कोई ये कहे कि बीवी छोड़ के चली गई है तो ये झूठ होगा। इस्लामाबाद में फायरिंग और बमबाजी के बीच ऐसी हिंसा आज तक नहीं देखी गई जिस हंगामे की उम्मीद इमरान खान ने अपने पूरे राजनीतिक करियर में नहीं की थी। वो उनकी बेगम बुशरा बीबी की बगावत ने करके दिखा दिया है। खान एक शाहीन है जिसकी परवाज़ हमेशा ऊंची होती है और खान के साथ जितने गिद्ध थे वो सब झड़ गए। बुशरा की बगावत ने पाकिस्तान के रेड जोन को खतरे में डाल दिया है। बुशरा को पहले डी चौक चाहिए, फिर होगा इस्लामाबाद की हुकूमत पर कब्जा। इस्लामाबाद में सत्ता में खौफ वाला मीटर इस वक्त बहुत तेजी से हरकत कर रहा है। ये सब इसलिए क्योंकि बुशरा का गुस्सा बहुत हाई है। इस गुस्से का मीटर बता रहा है कि बुशरा की बगावत बहुत बड़े बवंडर में तब्दील हो चुकी है। ये मंदिर आप देख सकते हैं, डी चौक पहुंचने का ये मंदिर है। इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी इस गाड़ी में मौजूद है और पीछे आप लाखों का काफिला देख सकते हैं। इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी पहुंची इस गाड़ी में मौजूद है और पीछे आप देख सकते हैं लाखों का काफिला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान की एक कसीर तादाद जो है वो डी चौक पहुंच चुकी है। मेरे भाइयों, पाकिस्तान में इनकलाबी बन चुकी बुशरा बीबी ने वो करके दिखा दिया है जिसने पाकिस्तान की फौज और शहबाज शरीफ की हुकूमत के पैरों तले जमीन खिसका दी है। पाकिस्तान में जिस बुशरा बीबी को मिस्ट्री वुमेन कहा गया उसका ऐसा रूप अब तक किसी ने नहीं देखा, ना ही तसव्वुर किया था। इमरान की बेगम इतनी खतरनाक साबित होगी, अब पाकिस्तान इसे महसूस कर रहा है। ये जो इवेंट है ये कुल्ली तौर पर बुशरा बीबी साहिबा का इवेंट है और वो उसी के जरिए से जो है ये बातें आगे जाएंगी, उनके जरिए से ही मामला तय हो सकते हैं। तो मेरा तो बिल्कुल एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू है कि इस पूरे इवेंट के अंदर बुशरा बीबी का आना, लीड करना, पहुंचना, इस्लामाबाद तक पहुंचना, क़यादत करना, मजहबी टच देना, जिस किस्म के भी टच जो भी मतलब मजहबी उन्होंने दिए हैं, ये अब उनकी एक बाकायदा लॉन्चिंग हो चुकी है। पाकिस्तान में बागी हो चुकी है बुशरा बीबी। बुशरा बीबी के मार्च ने कर दिया इस्लामाबाद में खून खराबा। बुशरा की बगावत पाकिस्तान में खून बहा रही है। इस्लामाबाद में आए बुशरा के तूफान की तस्वीरें पूरी दुनिया ने देखी। ये खबर जेल में बंद इमरान खान तक भी पहुंची। इस्लामाबाद के डी चौक पर कब्जा करने की चाहत ने रावलपिंडी हेडक्वार्टर तक हर नेता, हर कमांडर के कान खड़े कर दिए हैं। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और जनरल आसिम मुनीर को भी समझ में आ गया है कि अब जेल में बैठकर ही पाकिस्तान को जलाने लगे नियाजी। इस बगावत की चिंगारी लगाई है बुशरा बीबी ने और इस वक्त बुशरा ने ही इस्लामाबाद में पीटीआई के खूनी विद्रोह की कमान संभाली हुई है। अब आप लोगों ने ये वादा करना है कि जब तक खान हमारे बीच में नहीं आ जाएंगे आप डी चौक को नहीं छोड़ेंगे। आप सब वादा करें, हलफ लें कि खान को लिए बगैर अब कोई नहीं जाएगा। पश्चिमी राजस्थान के महाकुंभ नाम से विश्वविख्यात बाबा रामदेव समाधि पर लाखों की संख्या में देश प्रदेश ही नहीं बल्कि विदेशों से भी भक्तों के आने का सिलसिला जारी है। विदेशों से यहां पहुंचे भक्त भक्ति में झूमते नजर आए। इन दिनों ये चर्चा का मुद्दा है। सात समंदर पार से बाबा रामदेव की समाधि के दर्शन करने आए इन विदेशी भक्तों की श्रद्धा के सामने हर कोई निहाल है। फ्रांस से आए 1 दर्जन से ज्यादा रिटायर्ड चिकित्सकों के दल ने रामदेवरा में बाबा रामदेव की समाधि स्थल के दर्शन कर खुशहाली की कामना की। बाबा रामदेव जी, बाबा रामदेव जी। Ramdev pour éviter les guerres et que la paix soit sur le monde.
यहाँ पे बाबा रामदेव की जय, बाबा रामदेव की जय, बाबा रामदेव की जय। Et pour la paix dans le monde. Mais c'est temple très connu. C'est très connu, c'est pour ça qu'on vient ici. Voilà. Et c'est temple de Baba Ramdev. Baba Ramdev. स्थानीय लोगों की तरह हाथों में ध्वजा लेकर बाबा राम सापीर की जय जयकार करते हुए सभी समाधि स्थल पर पहुंचे, विधि विधान से पूजा अर्चना की और स्थानीय गाइड से बाबा रामदेव के जीवन इतिहास के संबंध में विस्तार से जानकारी हासिल की। उन्होंने राम सरोवर तालाब, पर्चा बावड़ी समेत दूसरी जगहों का भ्रमण किया। इन लोगों का कहना है कि यहाँ आकर इन्हें अलौकिक शक्ति का एहसास हो रहा है और दिव्य शक्ति से ऊर्जा मिल रही है। विजिटर का एक ग्रुप आया फ्रेंच, मेडिकल से सारे रिटायर्ड हैं। इन्होंने कोई इंटरनेट पे बाबा रामदेव के बारे में जानकारी प्राप्त करी, तो उन्होंने मुझसे पूछा कि हम लोग बीकानेर से जब जैसलमेर जा रहे हैं तो मंदिर आएगा। मैंने बोला हाँ, 1 किलोमीटर अंदर है। तो फिर हम लोग वहाँ अंदर गए और उन्होंने सबों ने झंडे खरीदे, झंडे हाथ में लिए, बाबा रामदेव का जयकारा करते हुए मंदिर में गए। जानकारी के मुताबिक फ्रांस से आए इन पर्यटकों ने बाबा रामदेव के जीवन से जुड़ी जानकारी सोशल मीडिया से जुटाई और प्लान बनाकर रामदेवरा पहुँचे। स्थानीय लोगों से मिलकर उन्होंने यहाँ की जानकारी ली और अपने कैमरे में यहाँ की कला संस्कृति को फोटो के तौर पर सहेजकर अपने साथ ले गए। जैसलमेर से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए सावलदान रत्नों की रिपोर्ट। और चलिए यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।